हेलो दोस्तों, मैं तन्मय कुमार श्रीवास्तव एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जेईई मेन पेपर एनालिसिस फॉर जुलाई शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, 22 जुलाई को हुआ था पेपर। तो मैंने अच्छा खासा एनालिसिस किया है। पेपर काफ़ी ठीक ही था। जहाँ हमेशा लोग बच्चे कहते हैं बढ़िया, तो बहुत ही कम लोग का जाएगा तो पढ़ा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस। लेट्स गो। वही से फिर से यू मस्ट बी नोइंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम देखें तो यहाँ पे क्लास 11th का पोर्शन इस बार कम आया था एज कम्पेयर टू क्लास 12th का। ठीक है, पहले वीडियो में मतलब पहले वाले सेशन में आपका क्लास 11th ज़्यादा था 12th से, अब क्लास 12th ज़्यादा 11th से। तो केमिस्ट्री क्लास 11th का देखा जाए तो सिर्फ 9 क्वेश्चन, मैथ्स 11 क्वेश्चन, फिजिक्स 16 क्वेश्चन and total 144 marks का and 36 questions. Okay, and class 12 का 21 for chemistry, 9 and 13 maths and physics respectively. So total marks is 172 and number of questions 43. So class 11 comprises of 40% and class 12 comprises of 48%. ठीक है, आपको मैंने इस बार मैंने ग्राफ भी दिखा दिया है कि क्लास 12 का कितना है। तो 21 केमिस्ट्री, 9 एंड 13 फॉर फिजिक्स। तो 12th का पोर्शन 11th से थोड़ा ज़्यादा है। मैथ्स में थोड़ा कम है बट, और फिजिक्स में थोड़ा कम है, पर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पे और ग्राफ पे। ओके, लेट्स गो। तो सब्जेक्ट वाइज लेवल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है कि सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट इजी लेवल का। तो इजी लेवल देखा जाए तो केमिस्ट्री लोग को बहुत इजी लगा, बताया था लोगों ने। केमिस्ट्री जो था काफ़ी लोग को इजी लगा है। मीडियम भी था उसमें क्वेश्चन, और डिफिकल्टी तो इस बार बहुत कम ही दी है पेपर में देखा जाए तो इजी लेवल केमिस्ट्री में 14 क्वेश्चंस थे, मैथ्स में 8 क्वेश्चंस थे और फिजिक्स में 10 क्वेश्चन थे। इस बार थोड़ा इजी लेवल पे थोड़ी ढील दी है देखा जाए तो। मीडियम लेवल में केमिस्ट्री 14, मैथ्स 11 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री 14 क्वेश्चंस, फिजिक्स 13 क्वेश्चंस, and so medium level was comprising more weightage and difficulty is only 36 marks. Okay, you can see the graphical representation also. The tough questions are less as compared to the medium, and easy questions are also high. Like marks wise difficulty level देखें marks wise जैसे, तो केमिस्ट्री में देखा जाए तो इजी और मीडियम बराबर बराबर है और टफ बहुत कम है, 8 ही क्वेश्चंस। एंड मीडियम लेवल ज़्यादा है मैथ्स में एज कम्पेयर टू इजी, एंड फिजिक्स में आपका मीडियम लेवल ज़्यादा है, फिर इजी है, और फिर इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स में रखा है 24 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन वाइज डिफिकल्टी देखें तो क्वेश्चन वाइज अगर मीडियम जो है, और केमिस्ट्री में सब बराबर बराबर जा रहा है। मैथ्स में मीडियम रहा है और फिजिक्स में भी मीडियम रहा है, पर टफ भी है। तो हम आगे चलते हैं, अब फिजिक्स के एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं। तो फिजिक्स में इस बार एनालिसिस से मैं वापस से बता रहा हूँ, फिर से मैकेनिक्स का ज़्यादा वेटेज था पेपर में। ठीक है, फिर से वेटेज ज़्यादा था। आप देख रहे हो मैंने एक टेबल बना के रखी है ऊपर। मैकेनिक्स 27% फिर आएगा आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फिर आएगा मॉडर्न फिजिक्स। पर इसमें मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी डायनामिक्स वही सब चैप्टर्स हैं, ध्यान से रहिए। फिर से आ गया है सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रिक मोशन एंड वेक्टर्स, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स के सेमी कंडक्टर्स, और वो सब था मॉडर्न में, इलेक्ट्रोवेव्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे पुली वुली दिख रहा होगा आपको, मैंने एक FBD डायग्राम भी बना के रखा है कि mg और ऊपर n नीचे mg उसका वेट। वैसे ही ये सब डायनामिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फिजिक्स में जिसने मैकेनिक्स किया ज़्यादा होगा अच्छे से, उसको फुल नंबर आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का एनालिसिस इस प्रकार है कि केमिस्ट्री में इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा आया है। मुझे लग ही रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा आएगा,
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, बायोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ग्रेनाड रिएजेंट, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ये सब ज्यादा आया था। तो दिस टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन मोर वेटेज एज कंपेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे आप देख रहा होगा, दोनों हाथ करके ऐसा खड़ा हुआ है, ये यही है मतलब यहाँ पे। अरे आप पहले तो बोलते हो फिजिकल ज्यादा, इनऑर्गेनिक ज्यादा, ऑर्गेनिक ज्यादा, अब तो सिर्फ ऑर्गेनिक दे दिया। देखो भाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ऑल थ्री chapters are important for chemistry subject. So please take it seriously, as organic chemistry comprises of 27% and inorganic chemistry comprises of 23% and physical chemistry comprises of 17%. Still, at this time, chemistry has been given 100% weightage. This means each and every chapter has been discussed. So आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मैथ्स के एनालिसिस के बारे में चलते हैं। ठीक है, मैथ्स के एनालिसिस के बारे में मैं जरा फिजिक्स के एनालिसिस ही बता दूं कितना वेटेज गया था। तो वेटेज इसमें 97 गया था, आपको ऊपर दिख रहा होगा 97% ऑफ द चैप्टर्स वर कवर्ड। ठीक है, ये था आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री गिवन वेटेज ज्यादा था ऑर्गेनिक का। अब हम मैथ्स वाले में चलते हैं। मैथ्स इस प्रकार है कि मैथ्स से थोड़ा जो चैप्टर कवरेज थोड़ा कम था, सारे चैप्टर उतने डिस्कस नहीं किए गए थे। 67% चैप्टर्स डिस्कस कर दिए गए थे। और इस बार डिफरेंशियल कैलकुलस तो था ही, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वेटेज एकदम बराबर रहा। इक्लिप्स, सर्कल, हाइपरबोला एंड कैलकुलस इज फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, so this time differential calculus and coordinate geometry was having more weightage। जैसे ये लड़की रो रही है ना, वैसे पसीना आ रहा है उसे, काम करते करते थक गई है, यही हाल आप लोग का हो रहा है। अभी तो डिफरेंशियल कैलकुलस आया था भैया, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ठूस दिया हम लोगों ने। और हम लोग तो विनती करते रहेंगे कि सिलेबस कम करिए, पर सिलेबस कम करेंगे नहीं। तो इसीलिए आप लोग कांस्टेंट मेहनत करते रहें, अच्छे से पेपर दें। अब हम ओवरऑल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द पेपर। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस इस प्रकार है कि इन दिस एनालिसिस आई हैव रेटेड एवरी क्वेश्चन ऑन द स्केल ऑफ 1 to 3। मैंने बताया था, एक इजी होता है, दूसरा मॉडरेट एंड 3 डिफिकल्ट। दिस टाइम डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स वाज मोर एज कंपेयर टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री, लाइक 1.6, 1.6 एंड 1.8 लगभग मॉडरेट। फिजिक्स इजी भी नहीं था इतना, मैंने देखा, अभी आपको मैंने ग्राफ सब दिखाए। ओवरऑल 1.70 है। एज फिर से बता रहा हूँ, इट्स माय परसेप्शन, एवरी इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर एंड द एक्सपर्ट्स हैव डिफरेंट एनालिसिस। ओके, so physics was having 1.86 c, maths 1.65 and chemistry 1.6। this is the graphical representation। मैंने नीचे एरो भी आपको दिख रहे होंगे हिलते हुए। तो मैंने बच्चों से पूछा आपने कौन सा सबसे डिफिकल्ट लगा, तो बच्चों ने कहा द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मैथ्स वाज डिफिकल्ट, यू कैन से मॉडरेटली। और ये भी बोला कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि नहीं कर पाए, पर डिफिकल्ट था, मॉडरेटली डिफिकल्ट। डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स इज मॉडरेटली इजी एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ केमिस्ट्री वाज इजी। और मुझे एक ये समझ में नहीं आई कि बच्चे गए शिफ्ट नंबर 1 में और वापस आ गए, और शिफ्ट नंबर 1 हुआ नहीं इस बार, पता नहीं क्यों। बिकॉज एनटीए ने किसी को कैंडिडेट को अलॉट ही नहीं किया था सेंटर्स। आई डोंट नो, ये पहली बार हुआ है सब बच्चों के साथ, कोई बात नहीं। So I feel that it's my perception that I feel that the maths was lengthy, tricky, and difficult as compared to math, physics, and chemistry. And chemistry was much theoretical। बच्चे बोल रहे थे कि उसमें पेन पेपर की भी जरूरत नहीं थी, इतना थ्योरिकल था कि आपको थ्योरिकल बिल्कुल समझा के लिख दिया। पेन पेपर की भी इतनी जरूरत नहीं थी। और मैथ्स भैया बहुत लंबा था, बहुत ट्रिकी था, और डिफिकल्ट तो था ही। ठीक है, होता है, कभी कभी होता है। सो ओके, so thank you for watching my video।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं हर एक एनालिसिस के बारे में करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द जेई एग्जाम दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 24th। ओके, बाय, शबक है, टाटा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। और मैंने ये भी देखा है कि बच्चे थोड़ा सा जो अब जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा पेस खो रहे हैं। कोई बात नहीं, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट, प्लीज़ डोंट लूज योर होप, प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं थोड़ा सा, समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। प्लीज़ मत सोचो, जब आप एक क्वेश्चन करोगे बोल रहे हैं मैम सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या हूँ, तो वो प्लीज़ ऐसा मत सोचे कि हमें जेई नहीं हो सकता है। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट on your weak points and the chapters that you are not able to do। अगर आप एक क्वेश्चन भी करोगे ना जेई का, अगर वो सॉल्व हो गया ढंग से, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, बाय, सी या, टाटा।